स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूं आपकी संस्कृत टीचर सोलंकी वैशाली। हम लोगों ने कल चैप्टर 7 में थर्ड और फोर्थ दो शुक्ति देखी थी। थर्ड हमने क्या देखा था? यस, ओके, कि आपत्ति के टाइम में भी हमारे फ्रेंड्स की टेस्ट होती है। गुड, आपको इतना तो याद रहा। और दूसरा क्या देखा था? यस, ओके, कि श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुड, आप लोगों ने तो बहुत कुछ याद कर लिया। हाँ, तो चलो आज हम लोग नेक्स्ट हमारी जो है 5 नंबर की सूक्ति उसको देखते हैं। बुद्धि यस्य बलम तस्य। कुछ समझ में आया? बुद्धि मीन्स जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल भी है। यस्य मीन्स हुज, विथ whom, तस्य मीन्स he is with him। उसका ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग। अ पर्सन हु हैज इंटेलिजेंस ऑल्सो हैज स्ट्रेंथ। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो उसके पास स्ट्रेंथ भी है, उतना ताकतवान भी है। तो यह प्रस्तुत जो शुक्ति है उसके अंदर हमें अपनी बुद्धि का महिमा दिया गया है। व्यक्ति का सच्चा बल उसकी बुद्धि है। उसका जो शारीरिक बल होता है उससे भी उसका मानसिक जो शक्ति है उसके पास, अर्थात उसकी जो बुद्धि है वो कई सारी ऊपर है। यानी कि शक्ति से भी अपने शारीरिक बल से ज़्यादा वो शक्तिशाली होता है। जो कार्य मनुष्य अपने शारीरिक बल से यानी कि शारीरिक शक्ति से नहीं कर पाता है वो कार्य मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति से, अपनी बुद्धि से कर सकता है। आपको पता है गुजराती में कहावत कही गई है, अक्कल बड़ी के भैंस। हंसो मत, सच्ची में अक्कल बड़ी के भैंस, यानी कि हमारी बुद्धि बड़ी है या भैंस। वैसे ही जीवन में अगर हमें विकास करना है, विकास साधना है, तभी व्यक्ति को अपनी बुद्धि का विकास करते रहना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को जीवन में बुद्धि का विकास करके उसका योग्य उपयोग कैसे करना है वही हमारी ताकत मानी जाती है। तो इस हमें सूक्ति में कहा गया है कि हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है। उसका उपयोग हम कैसे करते हैं वही हमारी ताकत है। इंग्लिश में देखेंगे तो दिस मेक्स हिम सीइंग द प्राइज ऑफ इंटेलिजेंस। अ पर्सन्स इंटेलिजेंस इज हिज हर ट्रू स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग दैन फिजिकल स्ट्रेंथ। विथ इंटेलिजेंस अ पर्सन कैन accomplish any kind of difficult deed most easily. Therefore, man should develop his intellect. आगे हम देखेंगे, संगे शक्ति कलो युगे, यानी कि इस कलयुग में संगे मीन्स में यानी कि यूनिटी, टुगेदरनेस,
कलयुग मीन्स इन कलयुग। ये कलयुग के समय में संगठन में ही शक्ति है। देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी इन कलयुग। प्रस्तुत शक्ति में हमें संघ की शक्ति, एकता, उसके ऊपर भार दिया गया है। जब भी मनुष्य अकेला कुछ काम करना चाहे और अगर सब साथ मिलके कुछ काम करें, सबका साथ, सबका यूनिटी में जो पुरुषार्थ, तो अपना जो कार्य है वे सरल और सफल बन जाता है। जो संघ बल है उसको महान कहा गया है। संगठन है, ये शक्ति है। आज के जो औद्योगिक और वैज्ञानिक युग है उसके अंदर संगठन, एकता की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग यूनिटी में रहेंगे, संघ में जो देश रहता है वो समग्र विश्व में अपने खुद का डंका बजा देता है। और इसी संघ के प्रभाव से ही हम लोगों ने स्वराज्य भी प्राप्त किया है। कलयुग में हमें विकास आगे बढ़ाना है तो संगठन वो अनिवार्य है। संगठन वो एक सत्ता भी है और संगठन में ही सत्ता को मान मिलता है। ऐसे ही कई ऐसे सारे कार्य हैं जो हम सरलता से कर सकते हैं। उसी लिए तो कहा गया है संहति कार्य साधिका, यानी कि अर्थात कार्य साधक होते हैं। ऐसे ही संगठन रूपी शक्ति से मनुष्य कलयुग में अपना और देश का विकास कर सकता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे संगठन, यूनिटी क्या है। यूनिटी होगी तो हम लोग सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश में हम देखें तो यूनाइटेड स्ट्रेंथ इज मोस्ट नेसेसरी टू अचीव एनी सक्सेस, टू कंप्लीट एनी जॉब्स, इफ एनी वर्क इज डन यूनिटली वन कैन अचीव डेफिनेट एंड necessary success in it. Some similar English proverb. Many hands make light work. Unity is strange, etc. हम लास्ट हमारी पंक्ति देखेंगे, लास्ट शुक्ति देखेंगे। शरीर मागम खलु धर्म साधनम। खरेखर शरीर है वो धर्म का पहला साधन है। जो हमारा शरीर माध्यम मीन्स शरीरम प्लस आद्यम, शरीर माध्यम। बॉडी इज द फर्स्ट, खलु ट्रूली, धर्म साधनम टूल ऑफ रिलेशन। उसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो इंडेड द बॉडी इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलेशन। तो प्रस्तुत पंक्ति में हमें धर्म की साधना के लिए शरीर का महत्व साधन बताया गया है। जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ हो तभी वो अपने जीवन के सारे कार्य कर सकता है। शरीर जो है वो धर्म का पहला साधन है। शरीर वो हमारी आत्मा का मंदिर है। शरीर के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। धर्मशास्त्र और ऋषि बोध ऐसा सूचन देते हैं कि शरीर परमात्मा से हमें मिला हुआ मूल्यवान साधन है।
उसका उपयोग हमें धर्म कार्य करने में, समाज सेवा करने में, मानव मूल्यों की रक्षा के काम करने के लिए करना चाहिए। धार्मिक कार्य करने का धर्म साधना का पहला साधन जो है वो शरीर है। इसीलिए मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना ज़रूरी है। तो लास्ट सूक्ति में हमें अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने की बात की गई है। इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो द गिवन मैक्सिम talks about a healthy body and calls it the holy residency temple of the soul. Our body is the primary instrument in attaining divinity. In this world, every person has some duties towards his or her parents, teachers, friends, competitors. These duties themselves are religions. All these duties can be performed or practiced only by the body. Thus, every person should keep his body strong and healthy. तो बच्चों, आप लोगों को भी अपने आप को हेल्दी रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 7 था वो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये 3 सूक्ति भी आपकी नोटबुक में कॉपीराइट करनी है, उसको याद करना है। ओके, थैंक यू।